नमस्ते, मेरा नाम है मोनिका खन्ना गुलाटी और मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल की मेंबर हूँ। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ भारत के पहले ऐसे केंद्र में जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हैं। ये लर्निंग केंद्र है स्वच्छ ग्रह कालिका केंद्र, जो HSR लेआउट में बेंगलोर में है। आइए यहाँ पर हम देखें कि वेस्ट सेग्रीगेशन, कचरे का नियोजन कैसे किया जा सकता है, घर पे फल सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं, कंपोस्टिंग को कैसे किया जा सकता है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। मेरे साथ चलिए स्वच्छ ग्रह कालिका केंद्र में। अगर हम बेंगलोर को ही देखें, यहाँ पर प्रतिदिन 5000 से 6000 टन का कूड़ा निकलता है और इसमें से 60 या % कूड़ा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, माने गीला कचरा जो किचन में से निकलता है या हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है। लेकिन जब ये गीला कचरा हमारे बाकी कचरे के साथ मिक्स होता है, तब हमारे बनते हैं ये बड़े बड़े लैंडफिल्स, और जिसको हम डंप यार्ड्स बोलते हैं। और यही डंप यार्ड्स या लैंडफिल आकर हमारी हवा, पानी और हमारे सॉइल यानी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और हमारी सेहत को हानि पहुंचाते हैं। तो हमें लैंडफिल्स को समझना है। हमारा कूड़ा हमारी लैंडफिल्स में जा रहा है, हमें उससे लैंडफिल्स में जाने से रोकना है। अब उसका उपाय क्या है, कैसे कर सकते हैं ये, आइए देखिए। तो इसका उपाय ये है कि हमें समझना है कि कूड़े का नियोजन कैसे किया जाए, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन। अगर हम देखें तो हमारे कूड़े में 60 से 65% गीला कचरा होता है, यानी वेट वेस्ट। उसको हमें डालना है हरे बिन में। हरा बिन ऐसा होता है और उसमें ढक्कन होना चाहिए। बाकी हमारा 30 से 35% सूखा कचरा निकलता है हमारे घरों में से, ऑफिसेज में से। उसे हमें डालना है इस बैग में, अलग रखना है। और तीसरा होता है बेकार कचरा, जिसे हम डोमेस्टिक हैज़र्डस वेस्ट भी बोलते हैं, उसे हमें डालना है इस रेड बिन में। यही है वो संख्या जो लैंडफिल में जाएगी। हमें पूरा कचरा अपना लैंडफिल में नहीं भेजना है। इसे कहते हैं कचरा नियोजन की विधि, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन। और इससे हम पूरे कचरे को लैंडफिल से दूर रख सकते हैं। हमें बहुत गर्व है अपने वेस्ट कारीगर्स पे, जो हमारा कचरा नियोजन करने में हमारे पूरे शहर में मदद करते हैं। और उन्हीं को सम्मान और देने के लिए हसीरुद्दौला ने ये इंस्टॉलेशंस बनाए हैं यहाँ पे लर्निंग सेंटर में। आप आकर इन्हें देखिए और सीखिए हमारे इन कर्मचारियों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने हमारी लाइफ को परिवर्तित करने में मदद की है। हमें बहुत गर्व है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन सब के, जो दिन रात लगकर हमारे शहर को साफ रखते हैं। ये है हमारा फ़ोटो पॉइंट। यहाँ पे आकर आप अपने सेल्फीज़ खींच सकते हैं और रील्स बना सकते हैं और प्रचारित कर सकते हैं हमारे स्वच्छ ग्रह कालिका केंद्र को, कि और लोग यहाँ पे आके अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। आइए अब देखते हैं एक लो वेस्ट होम। कैसे आप अपने घर को ऐसी जगह बना सकते हैं जो कम से कम चीज़ या कचरा बाहर लैंडफिल को भेजती है। आइए देखते हैं एक लो वेस्ट होम का लिविंग रूम। यहाँ पर प्राकृतिक सजावट की चीज़ें पड़ी हैं। हमारे शहरों में साल भर फूल खिलते हैं, पत्ते झड़ते हैं, और हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करके प्राकृतिक सजावट की चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे घर में निखार ला सकती हैं। तो फिर क्यों हम बाज़ार से बनी हुई चीज़ें लाएं, जिनसे हमारा मन थोड़ी देर बाद उब जाए और हमें उन्हें फेंकना पड़े। प्राकृतिक चीज़ें मिलकर वापस जाकर हमारी कंपोस्ट बना सकती हैं। ये प्राकृतिक सजावट की चीज़ें जाकर वापस हमारी कंपोस्ट में मिलकर हमारी धरती को जा सकती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान रखना चाहिए जो कि प्राकृतिक हों, आसानी से रिसाइकल हो सकें और लैंडफिल की तरफ कंट्रीब्यूट ना करें। उसे कहते हैं लो वेस्ट होम। और अब देखते हैं एक लो वेस्ट होम का खाने की जगह। यहाँ पर ऐसे बर्तन हैं जो बार बार यूज़ होते हैं।
ना कि ऐसी चीज़ जो आपने सिंगल यूज़ लेके आए हैं, आपने आज यूज़ किया और उसे आज ही फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। बैग जो सबके घरों में होना चाहिए। आप जब शॉपिंग के लिए बाहर निकलें तो हाथ में अपना बैग लेकर के जाएं, ताकि आपको बाहर से प्लास्टिक का बैग अंदर ना लाना पड़े। आपके टिफ़िन जो कि स्टील या जिस भी मटेरियल के बने हैं, लेकिन वो सिंगल यूज़ नहीं होने चाहिए। आपने उनको यूज़ किया है तो आप उन्हें दोबारा बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप ही नहीं, आपके बच्चे भी जब बड़े होंगे उनको यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें घर में लानी चाहिए जो पुश्तों तक चलें, हमें उन्हें फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी स्टील की बोतल और ऐसे क्लीनर्स जिनसे हम प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचाएं। ये है रीठा, ये है कोकोनट कॉयर और ये है रीठे का पाउडर, जो बर्तन धोने में और कपड़े धोने में बहुत आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपका रसोई और आपका डाइनिंग बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से चल सकता है और आप कोई भी ऐसे केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स अपने किचन में या अपने बर्तनों में इंट्रोड्यूस करने से रुक सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, कचरा नियोजन की विधि जो है 2 बिन और 1 बैग। आपके कचरे को आपको अलग ही रखना है, उसे मिश्रित होने नहीं देना है, लैंडफिल तक नहीं पहुंचाना है। तभी हम अपने घर को एक लो वेस्ट होम कह सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। अब आप सोचिए, आप अपनी अगर घर में छोटी सी भी बालकनी है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए, ये है आपका पौधा जो एक गमले में है, उसी गमले में हमने लगा दिया एक पाइप कंपोस्टर। ये हाथ के हाथ आपका रोज़ का जो गीला कचरा रसोई से निकलता है, आप उसको इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे सूखे पत्ते या कोकोपीट और बायो एंजाइम, और यही आपके इस पौधे को ताकत और पोषण देता रहेगा। आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका जो गीला कचरा है वो बाहर लैंडफिल नहीं जाएगा। आसान है ना, कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा जो 10% या 5% बेकार कचरा निकलता है, वो निकलता है हमारे बाथरूम में से, क्योंकि उसमें ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिंगल यूज़ एक बार यूज़ करके उसको फेंक देते हैं। और उसमें होता है शायद हमारा बॉडी फ्लूइड्स, जो हमारे वातावरण के लिए अगर वो मिश्रित हो जाएं हमारे सॉइल में या उन्हें कोई जला दे तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अपने आप को परिवर्तित या ट्रांजिशन करना है ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो सिंगल यूज़ ना हो। ये हैं रीयूजेबल डायपर्स और सैनिटरी पैड्स और कप्स। इनको आप इस्तेमाल करके हर महीने या हर रोज़ बाहर जाने वाले इस बेकार कचरे को कम कर सकते हैं। फिर आगे सफाई की बात। क्या हमें जो केमिकल क्लेंजर्स मार्केट में मिलते हैं, इतने बड़े बड़े रंगीन डब्बे, उनका इस्तेमाल करने चाहिए? क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं? शायद नहीं। अगर घर में ही हम बायो एंजाइम बनाएं, वो भी आपके पाइनएप्पल, नींबू और सिट्रस फ्रूट्स के छिलकों के साथ, और उन क्लेंजर्स को आप यूज़ करें, एक तो आपके बाथरूम में हर समय बहुत सुंदर खुशबू रहेगी और आपके बाथरूम इतने सुंदर तरीके से साफ़ होंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो हमारे शहर के नदी नाले हैं वे साफ़ रहेंगे। हम उनमें अपने केमिकल क्लेंजर्स को डाल के प्रदूषित नहीं करेंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने लो वेस्ट होम से जितना कम कचरा अपने नदी नालों और अपने मिट्टी और हवा में भेजें, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी तक हमने देखा कि हमारे कचरे का 65% वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी वेट वेस्ट, गीला कचरा। और उस गीले कचरे का हम क्या करें? हमें उसे लैंडफिल में तो नहीं भेजना है, और अगर हमें उसका नियोजन करना है तो सबसे पहले उसे हरे बिन में रख करके फिर हमें उसकी कंपोस्ट बनानी है। और यहाँ पर विधि है, 10 तरह के वेंडर हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात करके, उनको फ़ोन करके, उनकी ईमेल ले करके आप उनसे बात कर सकते हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं आपको होम में, घर में कंपोस्ट करने के लिए। और 5 तरह की ऐसी सॉल्यूशंस हैं जो DIY हैं, माने कि आप खुद ही उनको शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी अपने शहर की तरफ एक कर्तव्य बनता है, जो 65% वेस्ट को बाहर ना भेजने का, वो आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए
स्वच्छ गृह कलिका केंद्र में आइए और यहाँ पे होम कंपोस्टिंग की ऑप्शंस देखकर उन्हें सीखकर आप अपना कर्तव्य निभाइए।